अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के हृदय में है, महाराज जी हम तो कथा में आते हैं, हम तो कथा में पहुंचते हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं, हम तो सत्संग में भी जाते हैं, पर कई लोग कहते हैं ऐसे कई हमारे मोहल्ले में लोग रहते हैं जो कभी मंदिर ही नहीं जाते। हमारी कॉलोनी में बहुत से लोग रहते हैं जो कभी सत्संग ही नहीं करते। उनको तो केवल घूमने फिरने को चाहिए और सब दूर यहाँ वहाँ पार्टी का एंजॉय करते हैं। आज तक मैंने उनको मंदिर नहीं देखा। कई लोग कहते हैं हम कईयों हमारे मोहल्ले में हमारी कॉलोनी में रहते हो, कभी जिंदगी में मंदिर नहीं गए, कभी हमने उनको मंदिर में नहीं देखा, कभी सत्संग में संकीर्तन में नहीं देखा, और हम तो जाते हैं। और हमने उनसे कहा तुम चलो, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, राम मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, चलिए। तो वो कहते हैं जाकर क्या करेंगे, हो क्या करना। हम तो यहीं पर सुखी हैं। हम अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने कुल में, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में सुखी। हमें मतलब नहीं है कथा सत्संग से, हमें मतलब नहीं है देवताओं से। तो कोई कहे महाराज जी मरना सबको है, मृत्यु सत्य है, जो कथा सुनेगा वो भी मरेगा और जो नहीं सुनेगा वो भी मरेगा। जो मंदिर जाएगा वो भी मरेगा, जो नहीं जाएगा वो भी मरेगा। मरना सबको है, मृत्यु निश्चित है। फिर महाराज जब मरना सबको है तो मंदिर जाकर या सत्संग सुनकर, इससे तो फिर हमारी वो मोहल्ले में रहने वाली, कॉलोनी में रहने वाली अच्छी जो कभी मंदिर ही नहीं जाती, मरना तो सबको है, फिर वो जाए चाहे नहीं जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चों को पकड़कर 7 घर तक लेकर जाती है। बच्चा मरता है क्या? लहूलुहान होता है क्या? नहीं। और बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? लहूलुहान हो जाता है। शिव कथा यही कह रही है, बस अंतर इतना है कि जो कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जाते, हम सत्संग में नहीं जाते, हम संकीर्तन में नहीं जाते, हम कथा कीर्तन में नहीं जाते, हम भगवत नाम में नहीं पहुंचते, और जो मंदिर जाते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, जो संकीर्तन में जाते हैं, उसमें और उसमें बस अंतर इतना है, जो मंदिर, जो सत्संग, जो कथा, जो शिव महापुराण तक पहुंच गया, वो बिल्ली के बच्चे की तरह काल के मुंह से निकल जाता है, और जो नहीं पहुंचा वो चूहे की तरह मसला जाता है। महाराज बस अंतर इतना, उस अंतर को हमें देखना, वही अंतर, वो अंतर। यदि कोई व्यक्ति को बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, बहुत बड़ी तकलीफ आई, और ब्राह्मण से आप पूछने के लिए गए हो, पंडित जी बताइए हमारे को बहुत बड़ा रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, तो ब्राह्मण आपको कनक धारा का पाठ करवाएगा क्या? श्री सूक्त का पाठ करवाएगा? उर्र सूक्त का पाठ करवाएगा?
या किसी लक्ष्मी की या अन्य देवता की पूजन करवाएगा? नहीं। अगर किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से आप पूछेंगे कि हमको तकलीफ आई है, हमको बीमारी आई है, हमको कष्ट आया है, एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में कोई पड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे कोई पड़ा हुआ है, तो कोई से भी पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का पाठ कराइए। आप भले राम को भजते हो, आप भले कृष्ण को भजते हो, आप भले नारायण को भजते हो, आप भले देवी का स्मरण करते हो, पर जो आपको कहेगा वो एक ही बात कहेगा कि आप शिव का भजन करो, आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, आप शंकर का भजन करो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा है, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु है, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, वो महादेव। मृत्यु को भी अगर पृथ्वी पर आना है, मौत भी यदि यहाँ आती है, मृत्यु भी अगर यहाँ पहुंच रही है, मौत भी अगर यहाँ पहुंच रही है, तो पहले भगवान शिव से पूछती है कि हम यहाँ आ सकते हैं? हम इसको उठाने के लिए आए, हम इसको लेने के लिए आए, क्या आ सकते हैं? और यदि शिव की आज्ञा नहीं है, शंकर की आज्ञा नहीं है, तो कोई नहीं आ सकता। महाराज इसलिए शंकर से केवल निवेदन कर सकते, भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो। आप भी बोलो, सावन का महीना है, शिव दुख को काट देता है, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। आओ सब बोलो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शिव का वेश, शिव का स्वरूप दर्शन करने से मंगल होता है, उसके स्वरूप का मात्र स्मरण कर लेने से जीव का मंगल होता है। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी,
संसारवासी हमारा, संसारवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर हो डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। जय हो। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, 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 अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ 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 भोला सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। भगवान शिव से विनती कर सकते, मृत्यु भी, शिव महापुराण में लिखा है मौत की भी मौत हुई। किसकी मौत? अरे बोले जम के, कभी मृत्यु को मरते हुए देखा है? और शिव महापुराण में मृत्यु की भी मृत्यु है, मौत की भी मौत हो रही है। केवल उस मृत्यु ने एक गलत काम करा था। क्या? एक शंकर का भगत था राजा श्वेत, शिव का भगत, और वो राजा श्वेत जो शिव का भगत था, शंकर का भगत, वो शंकर के स्मरण में डूबा रहता था। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाना, शंकर का स्मरण करना, शंकर को जल चढ़ाना। बेलपत्र नहीं मिलती थी तो मंदिर की ही बेलपत्र को शंकर पे से उठाकर धोकर शिव को फिर चढ़ा। देखो कितना सुंदर। बेलपत्र शिव जी से उठाकर उसको धोकर फिर शंकर को समर्पित वापिस। और खूब शंकर का स्मरण करता। राजा श्वेत की उम्र पूरी हुई, शंकर जी के मंदिर में बैठा था, पूजन कर रहा था। धर्मराज ने यमराज से कहा राजा श्वेत की उम्र पूरी हो गई है, जाइए उनको लेकर आइए। जाओ। अब यमदूतों को भेज दिया। अब जैसे यमदूत आए नीचे राजा श्वेत को लेने के लिए, तो राजा श्वेत तो भजन में डूबे हुए थे शंकर जी के स्मरण में। तो शंकर के गणों ने यम के दूतों को वहां से भगा दिया, यमदूतों को भगा दिया। अब यमदूत ऊपर पहुंचे,
और यमदूत जब ऊपर पहुंचे तो यमराज ने कहा तुम राजा श्वेत को लेकर नहीं आए? महाराज जी वहां तो शंकर के गण खड़े हुए थे, उन्होंने भगा दिया हमको। यमराज ने कहा ऐसी बात क्या? जाओ चित्रगुप्त, जाकर शंकर के गणों से कहो ये गलत बात है, ये रीति के अनुकूल नहीं है। जाइए, ये रीति के अनुसार नहीं है, आप जाओ। और जैसे ही चित्रगुप्त महाराज जी ने जाकर यमदूतों के साथ में जाकर भगवान शंकर के गणों को कहा कि राजा श्वेत की उम्र हो गई है, इनको ले जाने दो। नहीं नहीं, अभी शांति से बैठो, चुप बैठिए, अभी राजा श्वेत पूजन कर रहा है, पूजन होगा उसके बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकले इसको उठा लेना, हमें मना नहीं है। और जब तक शंकर के मंदिर में बैठकर वो पूजन कर रहा है, जब तक शिव के मंदिर में बैठकर वो भजन कर रहा है, तब तक कोई उसको उठा नहीं सकता। जाइए यहाँ से। चित्रगुप्त महाराज भी वापिस चले गए। यमराज ने पूछा क्यों लेकर आए क्या? यमराज बोले नहीं नहीं लाई। फिर क्रोध, यमराज ने मृत्यु को भेजा। अभी तक यमदूत जाते थे लेकर आते थे, पर आज यमराज जिसको भेज रहा है वो स्वयं मौत जा रही है, स्वयं मृत्यु जा रही है, स्वयं मृत्यु। और मृत्यु को जैसे ही भेजा, एक काम कर मंदिर के अंदर ही मार दे। मृत्यु को कहकर भेजा यमराज ने, धर्मराज ने, कि अंदर मंदिर में बैठे ही राजा श्वेत के प्राण निकाल दे। तू मृत्यु डायरेक्ट पड़ जाए, बाहर निकलने का मौका ही नहीं, एक मिनट का भी। जा। मृत्यु जैसी पहुंची, भगवान शंकर ने कार्तिकेय से कहा कार्तिकेय जरा देखना, भगत पूजन कर रहा है, देख जरा जाकर। और मृत्यु अपना काल लेकर, अपना हथौड़ा लेकर राजा श्वेत पर मारने ही वाली थी, इतने में भगवान कार्तिकेय ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाकर उस मृत्यु को ही मार दिया। शंकर के मंदिर में मृत्यु को मार दिया। और जैसे ही मृत्यु मरी, मृत्यु के मरते से यमराज को क्रोध आ गया, यमराज मारने के लिए आ गया। जैसे ही यमराज मारने के लिए आया, इतने में गणेश और कार्तिकेय दोनों खड़े हुए, और खड़े होकर गणेश और कार्तिकेय ने शिव की आज्ञा से यमराज को मार दिया। यम स्वयं मर गया। जब यमराज मरा तो यमराज के पिता सूर्य नारायण को आंख में आंसू आ गए कि मेरा बेटा तो काम संभाल रहा था देवताओं का, मेरा बेटा तो कर्म कर रहा था, मेरा बेटा तो कार्य करने के लिए गया था, पर कार्य में अड़चन शंकर ने डाली है। सूर्य नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, 33 कोटि देवताओं को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महा। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है, आपने यमराज को मार दिया। शंकर भगवान बोले वो शंकर मंदिर में क्यों आया, मेरे भगत को लेने क्यों आया? तो उसकी उम्र पूरी हो गई थी, भले उम्र पूरी हो गई थी, पर पहले मुझसे पूछना था, क्योंकि मृत्यु लोक का देव कौन? जम के बोलिए, महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शिव के नगरी में आए हो, शंकर की भूमि पर आए हो, और शंकर के मंदिर में तुम प्राण हरने आए हो, तो पहले शिव की आज्ञा होना है। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े, क्षमा कर दो मेरे पुत्र को, आपने मृत्यु को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा यमराज को मैं जीवित तो करता हूं, और इस यमराज से कुछ कहना चाहूंगा। यमराज के ऊपर गोदावरी का जल छीटा, जीवित करा, मृत्यु के ऊपर जल छीटा, मृत्यु को जीवित करा, और कह दिया सुन रे यमराज, सुन ले मृत्यु, अगर कोई शंकर की उपासना कर रहा हो, शिव की अर्चना चल रही हो, किसी के नाम से शंकर का पाठ चल रहा हो, तो तू उसको घेरने भी मत आना। उस दिन से यमराज ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, दादा शंकर के भक्तों से कभी नहीं उलझना, उल्टा अपने को ही मरना पड़ जाता। मारने उसको चाहते थे, मरा, क्या लाभ। तुम सब शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, शंकर की कथा को अगर श्रवण कर रहे हो,
रत्ती भर भी आपके भीतर ये चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारी मृत्यु कैसे हो, रत्ती भर भी नहीं। गरुड़ पुराण का 7वां अंश कहता है जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है, हजारों बिच्छू शरीर में डंक मारते हैं इतना कष्ट होता है, और प्राण छूटते समय इतना कष्ट होता है कि मुख से भगवान का भजन भी नहीं हो पाता, यहाँ तक कि मल और मूत्र का विसर्जन हो जाता है, इतना कष्ट प्राण छूटते समय होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है 7वें अंश के अंतर्गत इतना कष्ट जीव को उत्पन्न होता है। और शिव महापुराण में लिख दिया वेद व्यास जी ने कि गरुड़ पुराण भी मैंने लिखी है, पर एक शब्द शिव महापुराण में लिखा, अगर कोई शंकर का उपासक है, अगर कोई शिव का भगत है, अगर किसी ने जीवन में एक बार शिव महापुराण का स्तमन किया है, शंकर की कथा कर तत्व ग्रहण किया है, तो उसको हजारों बिच्छुओं का डंक का कष्ट भी नहीं होता, वो अनायास सुख का अनुभव कर कर भगवान के धाम को चला जाता है, शिव धाम। तो कहते हैं कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महा, क्या करेगा वो काल। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो शिव नहीं कर सकते? शंकर 33 कोटि देवता जिसको नहीं मार सकते तो शिव के पास आते हैं, भोलेनाथ इसको निपटा दीजिए, संहार कर दो। शंकर भगवान ने पूछा, पहले इसकी लेखनी मेखनी देख ली, सब देख लिया, आपको मार दो। जो देवताओं से भी ना सधे, जहां देव भी हार जाते हैं वहां महादेव से मुख खड़ा होता है। आज भी नियम है महाराज, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काम फतेह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, बहुत प्रयास करा, कहीं आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो प्रतिदिन घर के दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची, शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय बोलकर रख दीजिए। काली मिर्ची को रखकर अपने उल्टे पांवों से, उसके जूते से उसको तोड़कर घर से बाहर निकल जाइए, आपका काम फतेह हो जाएगा। काम रुक ही नहीं सकता, काम सिद्ध। काम सिद्ध हो जाए। बहुत दिनों से अब दवाई कर रहे हो और दवाई शरीर को नहीं लग रही, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, रोग समाप्ति नहीं हो रहा, एक काली मिर्ची 21 बार उतार कर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर कर पीपल के पेड़ के नीचे इस काली मिर्ची को दबा दीजिए, जिंदगी में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और जो दवाई है वो लगना प्रारंभ हो जाएगी। महाराज कितना भी बड़ा रोग हो, सुख का अनुभव होगा। मत कौन? भगवान भूत भावना भूतेश्वर, भगवान शिव करुणा सागर, शंकर जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। मौन रहता है, चुप रहता है, तुम्हारा मन पड़े तब जाकर जल समर्पित कर दो, तुम्हारा मन पड़े तब शिव का स्मरण कर लो, उस सुख का अनुभव कर लो। जगत पिता, जगत धात्री, आनंद सुख का देने वाला है महाराज। केवल दुनिया में 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जिसके आगे विश्वनाथ लिखा है। क्या लिखा है? जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। भगवान विष्णु तक के नाम के आगे विश्वनाथ नहीं लिखा। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं आया, उसको विश्वनाथ कहते हैं, विश्व विजय कहते हैं, विश्व जीत कहते हैं, विश्वलोक कहते हैं, उसको विश्वेश्वर कहते हैं, विश्वंभर कहते हैं। 33 कोटि देवता, इतने देव हुए पर किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं जोड़ा गया। विश्वनाथ एक ही हुआ जो विश्व को अनाथ नहीं देख सकता, सबका नाथ बनकर जो प्रकट हुआ है वो काशी
विश्वनाथ है, जगत का कल्याण करने वाला, जग का हित करने वाला, जग को तकलीफ नहीं देकर जो दुनिया को सुखी देखना चाहता हो, जो दुनिया को मस्त देखना चाहता हो, कोई कष्ट में ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो किसी को कष्ट में ना देखे, सबको आनंद सुख का जो अनुभव करवावे, आनंद सुख का जो देने वाला हो, वो विश्वनाथ है महाराज, वो विश्व वो सुख का अनुभव करवा रहे। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं दिया, पर शंकर को विश्वनाथ भी कहा गया। किसी को भूखा नहीं सुला सकता। महाराज, बच्चे ने जन्म ले लिया, मां के स्तनों में अगर दूध नहीं आ रहा, बच्चे के जन्म के बाद भी अगर मां के स्तनों में दूध नहीं आता, तो मां को बेलपत्री की बीच वाली पत्ती, उस पर इतना सा गुड़ रखकर विश्वनाथ का नाम लेकर खिला दिया जाता है। आधे घंटे में दूध मां के स्तनों में आना प्रारंभ हो जाता है। केवल विश्वनाथ, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जो विश्व को जग का सुख देने वाला है, वो विश्वनाथ। किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, सबको सुख। और यही होता है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। सबका सुख हो, कोई दुखी ना हो। विश्व का जो भरण पोषण कर रहा है, महाराज, गर्भ में जीव रहता है, उसकी अगर पृथ्वी पर किसी माँ का गर्भ ठेरता है, तो गर्भ ठेरने पर माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, उसकी पेट भरने की जवाबदारी शंकर की होती है, विश्वनाथ की। भगवान विष्णु से कहा जाए कि नारायण, इसका पेट आपको भरना है, ब्रह्मदेव इसका उदर आपको भरना है, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहते हैं कि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो महादेव है, इसलिए भरण पोषण की जवाबदारी उस शंकर की है। मृत्यु लोक की जवाबदारी, अगर कोई ब्रह्म लोक में आया तो हमारी जवाबदारी, अगर कोई वैकुंठ में आया तो हमारी जवाबदारी, पर मृत्यु लोक में अगर कोई भूखा है तो उसकी जवाबदारी शंकर की है। इसलिए शिव कथा कहती है कि चिंता क्यों करते हो, चिंतन करो। चिंता किस विषय, चिंता किस बात, चिंतन करो, चिंता का त्याग हो, चिंतन करो। शंकर की कथा कहती है, क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, मां के स्तनों में दूध मैंने दिया, क्योंकि मुझे मालूम था तुम्हारे दांत नहीं होंगे, तुम पैदा हुए हो, जन्म लिए हो, भोजन नहीं कर पाओगे, तो मां के स्तनों में दूध मैंने दिया। और चिंता मत करना, अंत में मरोगे, परिवार वाले, कुटुंब वाले, तुम्हारे रिश्तेदार अगर तुम्हें कफन नहीं देंगे, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अग्नि नहीं देंगे, तुम्हें चिता नहीं लगाएंगे, तो शंकर कहता है मैं स्वयं आऊंगा, क्योंकि मैं विश्व का नाथ हूं। जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं ही देता हूं। जन्म के समय पर मां के स्तनों में दूध मैंने दिया तो कफन भी मैं ही देता हूं। क्यों चिंता करते, फिर भी हम चिंता और हम चिंता बस केवल एक अनायासी वस्तुओं की करते हैं। हम जो काम की चिंता है वो कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठता की चिंता है वो कभी नहीं करते। हीरो की गाड़ी लेकर आ, हीरो होंडा की एक बाइक लेकर आ गया, हीरो होंडा की, फिर होंडा शोरूम से एक 4 व्हीलर गाड़ी लिया। तुम हीरो की गाड़ी को संवार रहे हो, हीरो होंडा की 4 व्हीलर को संवार रहे हो, तुमने सब कुछ संवारा, हीरो की सारी गाड़ियों को संवारा, पर घर में एक हीरो और है, तुम्हारी औलाद, उसको संवारा। अरे बोलो तो सही, हीरो की बाइक संवार रहे हो, हीरो की 4 व्हीलर गाड़ी संवार रहे हो, पर घर में एक हीरो और है, कौन? अरे बोलो जम के, उसको संवारना जरूरी था कि गाड़ी को संवारना जरूरी था? शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटों को पढ़ाओ,
डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाइए। आप बेटे को कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, सीए जो बनाना है तुम्हारे बेटे को सब बनाइए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटे को सब कुछ बनाना, सब कुछ पढ़ाना, लिखाना, अव्वल बनाना, पर सबसे पहले बेटे को सब कुछ देना, पर बेटे को उससे पहले संस्कार देना। मालूम पड़े बेटा डॉक्टर बन जाए और माँ घर में तड़प तड़प के मर जाए और बेटा क्लिनिक छोड़कर नहीं आए, तो ऐसी औलाद किस काम की? क्या काम की वो औलाद? क्या बात? उसकी कोई महत्वता नहीं, उसका कोई सुख नहीं। जो सुख का अनुभव करा, फिर वही बात आ गई कि बेटा एडिलेड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? बच्चों आज माताओं से पूछा जाए घर में जाकर, क्यों तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो मेरा बेटा तो मुंबई में जॉब कर रहा है। बेटी कहाँ है? तो क्या वो पूना में जॉब कर रही है। और तुम दोनों डोकरा डोकरी फ्लैट में रह रहा है। बेटे अपनी जगह, बेटी अपनी जगह, परिवार अपनी जगह पर, और बूढ़े माँ बाप। और जनासा घर में कोई मेहमान आया तो बूढ़ों ने तुरंत आवाज लगा के पड़ोसी के बच्चे को बुलाया, बेटा जरा मेरे को दूध की थैली ला दे। पड़ोसी के बच्चे से कह रहे बेटा मुझे गिलकी ला दे, बेटा मुझे ये ला दे। तो एक काम करो, जब सारा काम तुम्हारा पड़ोसी का बेटा कर रहा है तो जायदाद का हिस्सा सही है कि गलत है? बोलो जरा जम के। जब बाहर बेटा बहू रह रहे हैं, अपनी जगह रह रहे हैं, वो अलमस्त रह रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी का उनको ध्यान नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी मस्ती में जी रहे हैं। और तुम जोड़ जोड़ के झाड़ू लगवाओ, पोछा लगवाओ, घर को साफ करवाओ। क्यों? मेरे बेटे के लिए जोड़ जोड़ के धन जोड़ा, संपदा जोड़ी, लक्ष्मी जोड़ी, सब कुछ जोड़ा बेटे के लिए। और काम कौन कर रहा है? अरे बोलो जम के, पड़ोसी का बेटा। तो जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी का बेटा नहीं, हिस्सा तो उसी को दूंगी जो भले नहीं पूछ रहा, जो भले गाली दे रहा। और वो बेटा बहू मात्र दिवाली पे आते और 2 दिन आके मम्मी मम्मी करके ऐसा चूना लगा के जाते, लिपाई पोताई करके सब वापस बटोर के ले जाते। और माँ बाप को बहुत अच्छा लगता, मेरी बहू मेरी बहू। तो 4 साल जरा बहू के साथ रह के तो देख, मालूम पड़ जाएगा कि देवी है कि जगदम्बा है। देखिए सुख का अनुभव। बहुत कठिन है, बहुत कठिन महाराज। इसलिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों को कार दिलाओ मना नहीं है, खूब दिलाओ मना नहीं है। बेटों को कार दिलाने से पहले संस्कार दिलाओ। क्यों? बेटों को कार दिलाओगे तो बेचकर खजाएंगे, और अगर बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। और संस्कार जब होंगे तो कार भी शोभा देती है, बिना संस्कार के कार भी घर में अच्छी नहीं लगती है महाराज। कार किस काम की? शंकर की कथा चल रही है, अपने लिए कभी कुछ मत मांगो। शिव कथा कहती है कि दूसरों के लिए मांगो। भगवान शंकर से कहना हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए। किसका बेटा? पड़ोसी का बेटा। हमारे पड़ोसी की यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। क्यों? पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बनेगा तो अच्छा रहेगा। हमारा बेटा डॉक्टर बन गया तो क्लिनिक छोड़ के नहीं आएगा, ऐसी औलाद। पड़ोसी का बन गया तो जाते जाते भी पूछ लेगा काकी तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, लाओ मैं थोड़ा बीपी नाप लेता हूँ। पड़ोसी का बेटा पूछ लेगा, पर खुद का बेटा नहीं। पड़ोसी का बेटा स्वयं का नहीं। बहुत कठिन। पड़ोसी की गाड़ी आ जाए, भगवान हमें तकलीफ होगी, बहू बच्चे को कुछ तकलीफ होगी, पड़ोसी गाड़ी लगा देगा, बेचारा काम आ ही जाता है। इसलिए आपसे रोज कहा था पड़ोसन पड़ोसन, अरे बोलो तो धड़ोसन सब को लेके। क्यों कहा? उसमें आप दूसरे का हित करिए, सर्वे भवन्तु, दूसरे का।
भगवान इन सब का भला कर दो, अगर इनका भला कर दिया तो स्वतः मेरा भला हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सब पर करुणा कर। एक शिव भगत थे, लाला राम नारायण, क्या नाम था उनका? लाला राम नारायण, पंजाब के रहने वाले थे। उनके 5 मित्रों की टोली थी और 5 शंकर के उपासक। भाई लाला राम नारायण ने कहा अपने मित्रों से, अब मेरा मन पंजाब में नहीं लग रहा, मैं तो काशी जाना चाहता हूं। जिस काशी नगरी में, जिस अभिमुक्त नगरी में, जिस नंदनवन में शंकर स्वयं गुरु मंत्र देते। कल आपको कथा में कहा था, पूरी पृथ्वी पर केवल एक भूमि ऐसी है काशी, जहां शंकर मरने वाले के सीधे कान में मंत्र देकर कान को मोड़ देता है। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी। और विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके आना, देखकर जरूर आना, जरूर जाना। और मणिकर्णिका पे बहुत सारे मुर्दे जलते हैं, एक आध मुर्दे का मुंह खोलकर जरूर देखो, प्रैक्टिकल जरूर करिए और प्रैक्टिकल करते रहा करो। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कहीं शिव पुराण में वेदव्यास जी ने गलत तो नहीं लिखा, कहीं काशी मरण मुक्ति में गलत तो नहीं लिखा, इसलिए उसका प्रैक्टिकल होना जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो। पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, मत पियो, ये गंदा नाली का पानी है। उसी में एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सगा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तेरा सगा भाई पी के नाली में पड़ा है और तू हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को नहीं दे रहा। इतने में महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी उसको बोले, भैया देख मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझ सकते हो वैसे समझ जाइए, अगर मुख से समझना हो तो मुख से समझो, नहीं तो देख कर समझो। हम तो आपसे भी कहते हैं चाहिए एक बार काशी जाओ और मणिकर्णिका पर मुर्दों को देख कर आओ, कहीं शिव महापुराण में गलत तो नहीं लिख दिया। देखिए तो पंजाब से लाला राम नारायण अपने मित्रों के साथ में काशी चले। शंकर भगवान के सुंदर काशी में पहुंचकर गंगा का स्नान करते, गंगा का स्नान कर कर बेलपत्र लेकर शिव को समर्पित करते, शंकर जी का नित्य दर्शन करते। समय बीता, पंजाब छोड़कर काशी गए थे, धीरे 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 काशी में जमे, व्यापार बढ़ा। बाकी के जो मित्र गए थे वो काशी में जाने के बाद व्यापार में ऐसे रम गए कि उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले तो वो अपनी मर्जी से कभी शंकर के मंदिर में नहीं गए, कभी गंगा का स्नान भी नहीं। ऐसा होता है, जिसके नजदीक में जो होता है वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाता। तुम्हारे दिल्ली में यमुना जी बहती है, पर बहुत कम लोग होंगे जो यमुना में स्नान करते होंगे। पास की पास दुनिया के लोग भले 30 त्योहार पर तीर्थों में आनंद के लिए जा रहे हो, पर बहुत कम लोग होते हैं जो नजदीक के नजदीक जा रहे हैं। बहुत परख नहीं है ना, जब तक पास में रहती है तब तक परख नहीं होती। और उसी यमुना में नहाने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं, त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती, घी का दिया जलाए, दीप लगाए, धूप बत्ती अगरबत्ती सब छोड़े और यही दिल्ली में यमुना बहे तो क्या कौन नहाए? परख नहीं है ना, परख होती तो क्या बात थी। सास जिंदा थी तो कभी परखे नहीं, कभी प्रणाम नहीं किया। सास जिंदा थी तो कभी रसगुल्ला नहीं खिलाया, सास जिंदा थी तो कभी प्रणाम नहीं किया। और मरने के बाद फोटो लगाकर उसमें माला चढ़ाकर धूपबत्ती अगरबत्ती और कंडा जला के उसमें गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा छोड़ रहे। परख नहीं है ना, जीते जी नहीं परखे, मरने के बाद परख रहा है। और मरने के बाद तो सिर पे पल्लू लेके और पूरी जिंदगी पल्लू को यहाँ रखा, पर सांस मरी तो पल्लू यहाँ रखा। तो किसी ने पूछा सांस मरने पर पल्लू यहाँ क्यों रखा? किसी को क्या मालूम कि पल्लू यहाँ क्यों रखी कि बुढ़िया मरी? तो उसका केवल एक कारण था कि बुढ़िया मर गई, आंख में एक आंसू आएगा नहीं, अंदर बस चिल्लाती रहेगी नहीं नहीं डिजाइन नहीं, इसलिए पल्लू यहाँ तक ले।
आंख में आंसू नहीं दिखेगा तो लोग कहेंगे बताओ सास मर गई रो भी नहीं रही, इसलिए तपल्लू करके तो लोगों को लगे रो रही है, उनको क्या मालूम कि नौटंकी कर रही है। काय की रोए, वो तो विचार में ही थी कि मर जाए तो अच्छा। वो कहे ना, एक पिताजी की 4 बहुएं, पिताजी मर गए, बहुएं धाड़ धाड़ के रोई, खूब रोई। उन्होंने अपने पतियों को फोन लगा दिया, वो भी आ गए। पतियों ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी मर गए। पतियों ने कहा अच्छा हुआ मर गए, भगवान से प्रार्थना थी क्योंकि तुम एक रोटी तक तो देती नहीं थी, टाइम पे चाय नहीं देती थी, दिन भर ताने देती थी, गाली देती थी, अपशब्द कहती थी, दिन भर ताने देती थी, अच्छा हुआ मर गया हमारा बाप। बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया उसके लिए हम रो नहीं रहे, तो फिर रो काय कर रही हो। वो तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गया, इसलिए रो। और सुनो, पिताजी को जगाओ और पूछो चाबी कहां धरी है। बेटों ने कहा मरे हुए 2 घंटा हो गया, तुमके चाबी कहां धरी है। बस हम बोल रहे हैं ना चाबी का पूछो कहां रखी है। अरे तो कोई उठेंगे क्या। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को जगा दो, चाबी पूछना। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, जैसे ही लगाऊंगा पिताजी जागेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहां रखी है, नहीं तो वापिस मर जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब लगाओ, लाओ भी 80,000। बहुएं गई 20-20 हजार में अपनी रकम बेच के आ गई। बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपया नहीं लगाया और चाबी के चक्कर में 80,000 दे दिया। 20-20 हजार बेच के चारों ने दिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कहा चारों बहुएं खड़ी हो जाओ, जैसे इंजेक्शन लगेगा ससुर उठेगा, ससुर उठेगा उससे पूछ लेना चाबी कहां रखी। और जैसे इंजेक्शन लगाया और ससुर उठ के बैठे, बैठते से बहुएं बोलती उससे पहले तुरंत ससुर बोले क्यों री ये गाय के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और वापिस मर। और जैसी ससुर मरा बहुएं तो वो डबल चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो पतियों ने पूछा अब काय को रो रही हो इतनी तेज। अरे डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से लगा। डॉक्टर साहब के 80,000 का फिर इंजेक्शन ला 80,000। अभी गाय के पानी पिलाया, अभी पाड़ा के पिला के मरेगा। ला तुल्ला वाह वाह ये दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। कौन किसका है, सब झूठे। जब 24 घंटे कहते मम्मी 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 मम्मी, घर में धर्म पत्नी आने के लीला लीला लीला, मम्मी गायब, लीला भाई अच्छा तुम सोच रही होगी ये गलत महाराज को पकड़ के लिया है, विचार तो कराओगे। की बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई राम मंदिर में, महाराज गड़बड़ा। ये तो पक्का है, या तो तुम सुधर जाओगी नहीं तो सिधर जाओगे। शिव महापुराण की कथा है जीजियों, बहुत ध्यान से सुनना। शंकर शमशान में रहता है। कहाँ रहता है? शमशान में। और जो शमशान में रहता है वो अपने अंतिम समय का भान कराता रहता है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि शमशान एकांत में मत बनाइए, शमशान शहर के बाहर मत बनाइए, शमशान गांव के बाहर मत बनाइए, हर चौराहे पर शमशान बनाइए। क्यों? हर चौराहे पर पान की दुकान देखकर पान खाने की याद आती है, हर चौराहे पर मोबाइल की दुकान देखकर रिचार्ज कराने की याद आती है, हर चौराहे पर कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है, सब्जी की ठेले को देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है। जब हर चौराहे पर शमशान बन जाएगा, मुर्दा जलते देखोगे तो अपने अंतिम समय की याद बनी रहेगी कि एक दिन मुझको भी जाना है, एक दिन मुझे भी जाना है। हम अंतिम समय की याद कब करते हैं? जब कोई मर जाता है, किसी को मरे हुए को देखते हैं और उसके यहाँ जब जाकर बैठते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा था, चले गया। अंतिम समय तब भान होता है। शमशान में मुर्दा जलता है तब तक अंतिम समय की याद आती है। मुर्दे को जलाकर जैसे ही घर आए, नहाते से सब भूल जाते हैं। अंतिम समय कौन? फिर वही कपट, वही छल, वही बेईमानी, वही प्रपंच, सब वही सब वही। हम धर्म से भी विभाजित, हम धर्म से भी परे, हम भजन से, भगवत वृत्ति शिव समाज।
पहले दिन हम यहाँ आए थे राम मंदिर में, साथ में कुछ भाई लोग थे समिति के, ऊपर ले गए थे राम जी का दर्शन कराने। तो हमारे आगे आगे भी कुछ लोग चल रहे थे, राम जी के मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे, उधर कांच में से जाके करिए आप लोग। तो कुछ लोग उसमें से मंदिर के पीछे जो दीवार थी उसमें माथा टिका गया। क्या होता है मंदिर के पीछे प्रणाम करने से? हमने कई लोगों को देखा जो राम जी के आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, जो भगवान के मंदिर में आगे प्रणाम कम कर रहे हैं, पर मंदिर के पीछे माथा भड़क रहे हैं। और एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा। जो परिक्रमा करता है मंदिर की वो पीछे प्रणाम कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? भागवत सुनिए आप लोगों ने। अरे बोलो तो, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग घबरा रहे हो। नहीं, अच्छे से बोलो, सुनिए ना। अगर भागवत सुनी है तो भागवत में चरित्र आता है, जरासंध को मारने के लिए जरासंध जब सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करा, भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे कि नहीं भागे? काल्यावन भगवान के पीछे भागा। भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे थे? क्या भगवान लड़ना नहीं जानते थे? क्या भगवान युद्ध नहीं जानते थे? भगवान युद्ध कर सकते थे। भगवान उस युद्ध के मैदान में उस काल्यावन के सामने युद्ध कर सकते थे। दाऊ जी ने पूछा, कन्हैया क्या कर रहे हो, ये भाग क्यों रहे हो? कन्हैया बोले, दाऊ दादा आज युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे? सामने जो खड़े हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को सैनिक के कपड़े पहनाकर खड़ा करा गया। अच्छा, तो क्या हुआ? दाऊ दादा ये ब्राह्मण मरेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। दिक्कत इतनी सी है, ये ब्राह्मण मरेंगे, ये दूसरे ब्राह्मण लाकर खड़ा कर देगा काल्यावन। काल्यावन बड़ा विद्वान है, काल्यावन बड़ा चतुर है और बड़ा प्रबल है। इसकी बुद्धि बड़ी चतुरता की है। ये ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता, दान करता, दक्षिणा करता, भोग पूजन पाठ करता। इसका पुण्य इतना प्रबल है कि अगर मैं इसका पुण्य जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मैं इसको मार नहीं सकता। तो इसका पुण्य कैसे समाप्त होगा? तो भगवान कहने लगे, पुण्य समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं भागूंगा, ये मेरे पीछे भागेगा, मेरे पीछे भागेगा, ये मेरी पीठ देखेगा। पीठ देखेगा तो शास्त्र कहता है कि भगवान के आगे धर्म का निवास है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास है। जब मेरी पीठ देखेगा और मेरी पीठ देखकर भागेगा तो इसने जितना दान, जितना पुण्य, जितना सत्कर्म, जितने तीर्थ, जितना ब्राह्मण भोजन जो कराया, एकादशी द्वादशी जितने उपवास, सोमवार मंगलवार जितने भी करे होंगे, सारा पुण्य मेरी पीठ देख देख कर समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही समाप्त होगा मेरे पास आते से ये खुद मर जाएगा, मेरे को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आया गुफा में प्रवेश करा, मुचकुंद ने उसको मार दिया। कृष्ण तो मारे ही नहीं, क्योंकि पुण्य जब समाप्त होता है व्यक्ति अपने आप मर जाता है। और यही हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान की परिक्रमा करो, मना नहीं है, पर भगवान के पीछे प्रणाम मत करो। अगर भगवान के पीछे प्रणाम करते हैं तो हमारा पुण्य सारा समाप्त हो जाता है। पुण्य समाप्त, हमारा पुण्य छिन्न हो जाता है। पर करें क्या? एक प्रणाम करे तो उसको देख के दूसरी चालू हो जाए, दूसरी को देख के तीसरी चालू हो जाए, तीसरी को देख के चौथी चालू। देखा देखी में तो काम बिगड़ता है, देखा देखी में बहुत काम बिगड़ते हैं। एक बार एक बच्चों को लिखने के लिए आ गया एग्जाम में, बच्चे के पीछे बैठे थे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था पर देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। देखा देखी में काम बिगड़ जाते हैं। हम करना अच्छा चाहते हैं पर जरा सी देखा देखी, बस किसी ने हेयर स्टाइल खजूरवादी बनाई
अब तुमने भी खजूर वाली बना ली। उसने बिंदी यहाँ लगाई, उसने भी बिंदी यहाँ लगा ली। उसने इतना हाफ शर्ट पहना, उसने भी पहन लिया। उसने ऐसा करा, उसने भी कर लिया। देखा देखी में कई काम बिगड़ गए, साथ दुनिया के लोग बर्बाद हो गए। देखा देखी में बर्बाद। आज पहले लोग दिवाली मिलने प्रेम से जाते थे, आज के जमाने में लोग दिवाली मिलने पर्दा देखने जाते हैं। कौन सी डिजाइन का डाला है, सोफा सेट का कवर कैसा है, बेडशीट का कवर कैसा है, भोजन में क्या बनाया, बालूशाही कैसी है, और बड़े प्रेम से तारीफ कर करते हैं, इतनी अच्छी चकली तो मैंने कभी नहीं खाई। और पूछ रही कैसी बनाई, घर जाके वो भी तैयारी कर रही। पति के प्राण खाएगी, जाओ आधा किलो बेसन लिया, जाओ ये लिया, जाओ वो लिया। पति की अब इतनी सारी मिठाई रखी, काहे को बना रही, तुम तो लाओ। मालूम पड़े बनाना वाली थी, आधा किलो बेसन वेसन सब उसन के रखा, मालूम पड़े बनाना था चकली, बन गई चकला। क्या करे, देखा देखी, देखा देखी। हम भजन करें, हम भगवत नाम का स्मरण करें, मना नहीं। शंकर की उपासना लाला राम नारायण कर रहा है, शिव की। महाराज संघ के लोग सब कमाने में लग गए, लाला राम नारायण भगवान शिव के भजन में लग गए। शंकर भगवान शिव की उपासना कर। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन ला, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो, सब गाइए। तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी।
भक्ति में लाला राम नारायण डूबो, संग वाले सब कमाई में डूबो। सब डूबे अपनी अपनी मस्ती में। एक बात याद रखना, माला माल बनने के लिए पहला शब्द क्या है? आप लिखो माला माल, तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द क्या आएगा? पूरा शब्द बोलो, माला माल। पहला शब्द क्या है? माला। उसके बाद ठीक है, माला माल बनने के लिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले पकड़ो माला, फिर अपने आप आएगा माल। पर दुनिया के लोग माल के चक्कर में माला छोड़ देते, तो ना वो माला के रह पाते हैं ना माल। अब देखो शिव पुराण की कथा का ध्यान देना, लाला राम नारायण माला पकड़े हैं और उनके साथ वाले जम के बोलो जरा, माल पकड़े। अब देखना है कि माला वाले के पास ज्यादा माल रहता है कि माल जो कमा रहे हैं उनके पास माल रहता है। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है माल। अब जो 7 के मित्र थे वो तो कमाई में डूब गए, काशी में जाते से बस कमाओ धन कमाओ, गाड़ी बंगला सब करा, और ये माला पकड़ के बैठे थे। शंकर जी के मंदिर जाना, स्नान करना, लाला राम नारायण शिव की आराधना में डूबे हुए, शंकर की उपासना करें, शंकर का भजन करें, सोमवार का व्रत करें, बस लगे माला पकड़े पकड़े। छोटा सा व्यापार बनाया कपड़े का छोटा सा व्यापार चालू करा, रोड पे बैठ के बेचते थे। धीरे 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 इतना बढ़ गया कि करोड़ों की संपदा हो गई। अब करोड़ों की संपदा हो गई, पर लाला राम नारायण ने सोचा कि जो भी है सब किसका दिया हुआ है? बोलो तो बस लाला राम नारायण से ये चीज सीख लो, घर में रोटी कौन बना रहा है? सब राम। रोटी कौन बना रहा है? राम। खा कौन रहा है?